तो कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा में स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज वर्मा। राज, हरियाणा में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है और ये क्या जो दूसरी लहर है खतरे की घंटी समझी जाए? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो अब दूसरी लहर अब शुरू हुई है, बिल्कुल ये खतरे की घंटी है और मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि 2020 में भी मार्च का ही महीना था जब पूरे देश भर में कोरोना ने अपने पैर तेजी से पसारने शुरू किए थे। और एक बार फिर से इसी मार्च के महीने में देखने में जो आ रहा है कि जो केसेस की जो संख्या थी वो अब अचानक तेजी से बढ़ने लगी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दूसरे जो हरियाणा के जिलों की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो अब बढ़ने शुरू हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से जो लोग बेपरवाह हो गए थे, लापरवाहियां जो लगातार देखने को मिल रही थी, कहीं ना कहीं फिर से संजीदा होना होगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा और तमाम जो एहतियात है उसे जो है बरतने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पर अब देखने को यही मिल रहा है कि बाजार हो या तमाम जगह लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना तमाम जो लोगों के बीच में मौजूद है। और गुरुग्राम की बात करें तो कल 104 जो है वो मामले आए थे, यानी कि 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा 104 मामले दर्ज किए गए कल, यानी कि एक बार फिर से उसी दिशा की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अब उतना नहीं रहा है, लेकिन कोरोना है, मुश्किलें लोगों को हो सकती है, खासतौर से बुजुर्ग या बीमार तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लोगों द्वारा क्या गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? फिलहाल स्थिति धरातल पर क्या कुछ नजर आ रही है तैयारियों के लिहाज से? देखिए, अगर तैयारियों की बात करें तो तमाम एजेंसी जो हैं वो लगातार कैंपेन चला रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को फिर से एक बार जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि उन्हें सचेत रहने की जरूरत है, मास्क का इस्तेमाल हो, सोशल डिस्टेंसिंग की या सैनिटाइजेशन की जरूरत है, उसका वो पूरा ख्याल रखें। इसके लिए बाकायदा प्रचार भी किए जा रहे हैं, कैंपेन चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ मेगा ड्राइव जो है चलाने की तैयारी लगातार जो है वो स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। जो इस मेगा ड्राइव के जरिए जो वैक्सीनेशन है वो जो है ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं, इस बात का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है और उसी दिशा में जो है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग और तमाम एजेंसीज काम कर रही है, क्योंकि अब अगर कोरोना को हराना है तो सबसे अचूक जो हथियार वो है वो वैक्सीन है। और अभी भी देखने में आ रहा है कि जो एक संख्या होनी चाहिए वैक्सीन ड्राइव में जो हिस्सा लेने वालों की या वैक्सीन की डोज लेने वालों की, वो उतनी संख्या नहीं है। लेकिन लगातार कोशिश यही है, पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाई, तमाम जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं या दूसरे जो फील्ड से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि ये नुकसानदायक नहीं है, कोरोना के खिलाफ ये एक अचूक हथियार है, इससे परहेज लोग ना करें। तो कोशिश तमाम एजेंसीज और सबकी तरफ से की जा रही है, लेकिन यहाँ समझना ये होगा ना कि इसको हराना एक ही तरीका है कि हम खुद से ध्यान रखें। अगर हम खुद इंडिविजुअल भी अपना ध्यान रख लेते हैं तो यानी कि ये समझिए कि हम बहुत हद तक जो है कोरोना से बचाव कर सकते हैं। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर देखने में यही आ रहा है कि लोग बेपरवाह लापरवाही जो है वो बरत रहे हैं, यही एक दिक्कत जो है वो खड़ी हो रही है और इसी की वजह से जो है नंबर सब तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राज, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी अपने आप में डराने वाले हैं। सिर्फ 5 बड़े राज्यों से ही 87% संक्रमितों का आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब जैसे बड़े राज्य भी शामिल है। और कहीं ना कहीं उसका असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में विकल्प अब यहां से क्या कुछ नजर आता है, क्योंकि वैक्सीनेशन भी शुरू किया गया, जिसको एक कहें कि यहां पर काट माना जा रहा था, इसकी जड़ी बूटी मानी जा रही थी, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़े लगातार बढ़ना कितना बड़ा खतरा है और विकल्प अब यहां से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए रंजना, अभी यहाँ समझना ये होगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव को 1 महीना भर ही हुआ है और अभी जो दूसरी डोज है वो लगनी शुरू हुई है, यानी कि जो इम्पैक्ट है वैक्सीनेशन का उसमें आने में समय लगेगा। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन ड्राइव में जितनी संख्या में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए था वो संख्या भी अभी देखने को नहीं मिल रही है। साथ ही साथ एक जगह से दूसरी जगह जो आवाजाही हो रही है उसका भी एक बड़ा असर कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। विकल्प की बात करें तो विकल्प 2 ही है, एक है एहतियात और दूसरा है वैक्सीन। इन 2 विकल्प के साथ ही हम कोरोना से जो है अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर इन दोनों ही विकल्प से हम परहेज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एहतियात बरतने में भी हम लापरवाही दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बनने में भी
कहीं ना कहीं हम संकोच कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों ही विकल्पों से अगर परहेज करेंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना एक बार फिर से जो है वो तेजी से बढ़ेगा, ना केवल तेजी से बढ़ेगा और वही संकट कहीं ना कहीं पैदा कर सकता है जो 2020 में न केवल देश भर में बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिला था कि कितने लोग प्रभावित हुए थे, लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और ढेरों की संख्या में लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई थी। बिल्कुल, संकट से बचना है तो आप सभी को, हम सभी को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। बहुत शुक्रिया राज वर्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।